नमस्ते दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं वो भारत का एक जाना माना स्कैम का है, जिसे जानना रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है ताकि वो किसी भी स्टॉक से सिर्फ बढ़ते प्राइस या किसी टिप के बेसिस पर इन्वेस्ट ना करें। उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों इस स्टॉक के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके पीछे क्या हिडन फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे केतन पारेख स्कैम के बारे में। केतन पारेख ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता की ब्रोकरेज कंपनी NH सिक्योरिटीज से की। नरभेराम हरचंद सिक्योरिटीज एक मानी हुई इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज फर्म थी। इसी दौरान केतन मशहूर स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता से मिले और जल्द ही उनके साथ उनकी ब्रोकरेज फर्म ग्रो मोर इन्वेस्टमेंट्स में काम करने लगे। हर्षद मेहता की इस ब्रोकरेज फर्म का कई स्कैम्स में नाम आया, पर केतन का नाम उनमें कभी नहीं आया। तब मार्च 2001 में स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद केतन का स्टॉक मार्केट स्कैम सामने आया। केतन ने IT, कम्युनिकेशन और मीडिया की कंपनीज में हाईली इन्वेस्ट किया और उनके शेयर प्राइसेस को इतना मैनिपुलेट किया कि उनके प्राइस स्काई रॉकेटिंग स्पीड से बढ़ने लगे। इन स्टॉक्स को पॉपुलरली K10 के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस में कई स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज ने भी केतन को फंड किया था। इसकी वजह से कई अननोन कंपनीज के स्टॉक्स जैसे कि विजुअल सॉफ्ट, सोनाटा सॉफ्टवेयर के स्टॉक प्राइसेस तेजी से बढ़ गए, जिसकी वजह से रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी इन स्टॉक्स की तरफ बढ़ने लगा और वो भी उस स्टॉक को मार्केट में खरीदने लगे। जैसे इन केतन स्टॉक्स के प्राइसेस अपनी पीक पर पहुंचते, केतन अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर देते, जिसको हम पंप एंड डंप टेक्निक भी कहते हैं। और इसकी वजह से इन स्टॉक्स के प्राइसेस में सडन डाउनफॉल आने लगता है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान होता, पर केतन और उसकी कंपनी बड़ा मुनाफा कमा लेती थी। केतन की दूसरी स्ट्रैटेजी थी सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब कुछ ब्रोकर्स आपस में जुड़कर स्टॉक्स को बाय एंड सेल करने लगते हैं। यही एक ब्रोकर ने सेल की बिड लगाई 100 शेयर्स की, तो उसी ग्रुप के दूसरे ब्रोकर ने एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ शेयर्स की बिड लगा दी बाय करने की। इससे स्टॉक मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक की ट्रेडिंग वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली बढ़ने लगी और वो इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को मॉनिटर करते हैं, उनका इंटरेस्ट इन स्टॉक्स में बढ़ेगा और वो प्रभावित होंगे इनमें इन्वेस्ट करने को, और पहले से केतन और उसकी टीम उन स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देगी। यही वजह थी 2001 में हुए स्टॉक मार्केट क्रैश की। मगर जरा सोचिए कि इतना इन्वेस्ट करने के लिए केतन के पास पैसा कहां से आता था। केतन ने माधवपुरा मर्केंटाइल कमर्शियल बैंक MMCB के अच्छी मात्रा में स्टॉक्स खरीदे ताकि MMCB की मैनेजमेंट का उस पर भरोसा बढ़े और उन्हें इजीली लोन मिल सके, और वही हुआ। MMCB ने केतन को अप्रोक्सीमेटली 750 मिलियन यानी कि 75 करोड़ रुपए की पे ऑर्डर इश्यू की। इन्हीं पे ऑर्डर्स को प्लेज करके केतन ने और इंस्टीट्यूशन से भी लोन उठाए। मगर मार्च 2001 में जब केतन का स्कैम सामने आया और वो लोन की इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाया, तो इन सब इंस्टीट्यूशंस ने उनके पे ऑर्डर्स को क्लियरिंग में डाल दिया और MMCB ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था। और इस तरह केतन पारेख का पूरा स्कैम सामने आया और केतन पर इनसाइडर ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के इल्जाम लगे और उन्हें ट्रेडिंग से बाहर कर दिया गया। आशा रखते हैं आपने इस वीडियो से कुछ बातें सीखी होंगी ताकि आप भी ये गलतियां ना करें। धन्यवाद।